गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसोसिएशन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो आप कर दीजिए, साथ में शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और इसी वजह से मैं एक नए से नए वीडियोस बनाने के लिए एनर्जेटिक होती हूँ। राइट, थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। नाउ वी आर प्रोसीडिंग अ न्यू टॉपिक। देखो, लेबर लेजिस्लेशन हमने शुरू कर रखा है और उसी लेबर लेजिस्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर दिन एक नया टॉपिक उठा रहे हैं। सब्जेक्ट वही है, टॉपिक अलग अलग है और मेरा इरादा बिल्कुल यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा लेबर लेजिस्लेशन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसको ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सकूं। ठीक है, अब आज की क्लास में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं या फिगर्स हैं जो कि लेबर लॉ से रिलेटेड है। लेबर लॉ में बहुत सारे एक्ट्स हैं, वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ थोड़ा सा आसान बनाने के लिए समझ लीजिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए समझ लीजिए, या थोड़ा सब्जेक्ट को हल्का करने की नजर से मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसमें शामिल कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये चीजें समझ में भी आएंगी, पसंद में भी आएंगी और ये बातें आपकी नॉलेज को मजबूत भी करेंगी। और यही बातें अगर आप टाइम पे अपने आंसर में इंट्रोड्यूस करोगे तो यू विल गेट बेटर मार्क्स इन योर क्वेश्चन। राइट, तो जरा शुरू करते हैं। लेबर लॉ की क्या अच्छी अच्छी खास बातें हैं। सबसे पहली चीज, हमारे पूरे इंडिया में ये जितनी भी बातें मैंने आपको बता रही हूँ आज, ये पूरी बातें मैंने इंडियन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के ही बात कर रही हूँ। आपको बता दूं, यहाँ इंडिया में अगर स्टेट लॉ की बात करेंगे, राज्य जो अधिनियम है उनकी बात करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि 200 से भी ज्यादा यहाँ पर लेबर लॉज हैं। 200 से भी ज्यादा ऐसे कानून हैं, ऐसे विधि हैं जो कि लेबर से रिलेटेड है स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे, केंद्रीय लॉ के हिसाब से कहेंगे, तो लगभग 50 लॉज हैं। आप सोच के देखो, इतने सारे लेबर लॉ और उसके बावजूद कुछ है, मतलब 250 अगर लॉज की बात कर रहे हैं, लेबर लॉज की, उसके बावजूद yet no set definition of labor law। लेबर लॉ क्या है उसकी आज तक भी एक सेट डेफिनेशन किसी में भी नहीं दी गई है ना? खास बात है ना, मजेदार बात। बस इसी तरीके से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब यहां बात करते हैं न्यू लेबर 4 कोड्स। हम बताएंगे कि हमारे लेबर लॉ में 4 कोड्स हैं और वो 4 कोड्स क्या है उसकी बात करते हैं। जो लेबर कोड्स की बात कर रहे हैं वो कहते हैं 4 लेबर कोड्स हैं। नंबर 1 कि जितने भी लेबर हैं उन्हें राइट दिया जाएगा कि किस तरीके से वो आगे अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड किस तरीके से कुछ चीजें मांग सकते हैं। राइट, कुछ चीजें मांग सकते हैं, तो वो ये कहते हैं इस तरीके की चीजों में आपको मैं बता दूं, वो मांग सकते हैं अपने काम के अगेंस्ट में प्रॉपर वेजेस यानी सैलरी, प्लस एनवायरनमेंट की वर्किंग कंडीशन हो, उन्हें वो चीजें मिलनी चाहिए कि वो वर्किंग कंडीशन में अपना काम कर सके, जिसको ये कहना चाहिए कि जो 4 कोड्स हैं ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। और इसके लिए कहा गया है हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ये 4 बातें हैं। नंबर 1 वेजेस, नंबर 2 इंडस्ट्रियल रिलेशंस, नंबर 3 सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी और नंबर 4 हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, तो ये जो 4 बातें कही हैं ये हमारे लेबर कोड्स कहे गए हैं। 4 लेबर कोड्स जिनको कैबिनेट मिनिस्ट्री ने हमारे अप्रूव कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं लेबर पॉलिसी की। तो लेबर पॉलिसी क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेबर पॉलिसी है कि जो हमारे इंडिया का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इनकॉर्पोरेट करता है लेबर सिक्योरिटी के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोविजंस को वो इनकॉर्पोरेट करता है, जो कि ना केवल वर्कर के लिए बल्कि उसके बच्चों के लिए या बच्चों के लिए। जैसे आपने देखा होगा हमारे इंडिया में बाल श्रमिक बहुत ज्यादा है। हमारे लेबर लॉ ने इसे बिल्कुल मना किया है कि बाल श्रमिक जो कि 14 साल से छोटा बच्चा होता है उसे बाल श्रमिक कहा गया है। वो किसी भी
फैक्ट्री में किसी भी एक्सप्लोजिव जगह पे जहां काम हो रहा हो, जहां गैसेस या हार्मफुल काम हो रहे हो, केमिकल के काम हो रहे हो, वहां पे 14 साल से नीचे के बच्चे को आप एज अ श्रमिक नहीं रख सकते। लेकिन उसके बावजूद हमारे इंडिया में आपको मालूम है, चोरी छुपे कह लो या कानून की आड़ में अपने आप को रख के बहुत सारे लोग अपनी फैक्ट्रीज में बाल श्रमिक रखते हैं। तो जो हमारे लेबर पॉलिसी कही है, लेबर पॉलिसी ने ये चीज कह दी है कि जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, जो वो बैन करती है उन एम्प्लॉयज को कि वो अपने यहाँ पे किसी भी फैक्ट्री में 14 साल से नीचे के बच्चे को, 14 साल की उम्र से नीचे उम्र के बच्चे को अपने यहाँ एज अ श्रमिक नहीं रख सकती, एज अ लेबर नहीं रख सकती। उसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पे माइंस होते हैं या बहुत ही खतरनाक काम होते हैं, हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं जो कि केमिकल से या गैसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, माइंस जो कि जमीन के नीचे खदानों में काम किया जाता है, फैक्ट्रीज ऐसी जहाँ पे बहुत खतरनाक वर्किंग कंडीशंस होती हैं, वहां पर किसी भी हालत में बच्चे को एज अ एम्प्लॉय नहीं रखा जा सकता। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में छोटे छोटे फॉर्म में आपको ये चीजें बता रही हूँ, बाकी इनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है इस एक्ट में अंदर जब जाएंगे। अब आगे की बात करते हैं, लेबर लॉज की बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको शुरुआत में कहा कि हमारे यहाँ पे लेबर लेजिस्लेशन में कम से कम 250 एक्ट्स हैं, 250 लॉज हैं। तो ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं, सारे तो नहीं बता सकते, लेकिन एक प्रोमिनेंट फॉर्म में मैं आपको कुछ एक्ट्स की बात करते हैं, जैसे वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, पेमेंट और वेजेस एक्ट 1936, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है 1946, इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कि 1947 का है। इसके आगे अगर बात करते हैं तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो कि 1948 है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है ये भी, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1971। इसी के अलावा जो बात करते हैं, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड MRTU एंड PULP एक्ट 1971, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, लेबर लॉ कंप्लायंस रूल्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस वगैरह 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 वगैरह। बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं। इसमें हमारे सब्जेक्ट में अब जो हम आगे कवर करेंगे वो एक तो फैक्ट्रीज एक्ट को कवर करेंगे, एक मिनिमम वेजेस एक्ट को कवर करेंगे, कंपनसेशन एक्ट को कवर करेंगे, बोनस एक्ट को कवर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि इनको हम अच्छे से इस तरीके से मैं मेरी क्लास को दे पाऊं कि ताकि आपको इसकी पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और आपने नोटिस किया होगा मैंने अभी एक भी एक्ट नहीं शुरू किया है। क्यों नहीं किया है कि एक्ट को शुरू करने से पहले उस एक्ट के आसपास की सारी चीजों को समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, माइंड को तैयार कर लेते हैं कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ताकि कि उसे पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात उन सारी लिस्ट की जो हमारे लॉज की हैं। अब जरा आगे बात करते हैं, 3 बेसिक राइट्स दिए हैं वर्कर को, कौन कौन से 3 बेसिक राइट दिए हुए हैं, वो राइट्स कौन से हैं जरा ध्यान दीजिएगा। 3 राइट्स में एक जो क्लियर बात करेंगे वो कहता है हेल्थ और सेफ्टी एक्ट के हिसाब से सभी जो वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं उनको 3 आधारभूत, जिसको मौलिक कहना चाहिए, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहली चीज है द राइट टू नो अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स। ये उसे जानने का अधिकार है कि यहाँ पे स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी किस तरीके से चीजें की जाती हैं। नंबर 2 है द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजंस दैट कुड अफेक्ट देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। उन सभी मामलों में उसे सहभागी होने का अधिकार है जो मामले उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित होंगे। और तीसरा राइट है द राइट टू रिफ्यूज वर्क दैट कुड अफेक्ट देयर हेल्थ एंड सेफ्टी एंड दैट ऑफ अदर्स। उसे उन सभी कामों को ना कहने का अधिकार है जो ना केवल उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा के ऊपर मुश्किलें खड़ी करता हो, बल्कि किसी दूसरे के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी क्वेश्चन मार्क लगाता हो। तो 3 बातें बता दी कि उसे किसी भी फैक्ट्री में ये जानने का अधिकार है कि यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा किस तरीके से की जाती है। नंबर 2, उसे ये जानने का अधिकार है कि स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी अगर कोई निर्णय लिए जा रहे हैं तो उसमें सहभागी बने। और नंबर 3, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंध में ऐसे किसी भी काम को उसे ना कहने का अधिकार है जो काम उसके स्वास्थ्य सुरक्षा को अगेंस्ट जाता हो या नुकसान पहुंचा सकता हो, ना केवल उसे बल्कि किसी और के भी।
ये तो हो गई 3 बेसिक राइट्स की बात। अब बात करते हैं मिनिमम सैलरी क्या है। हमारे इंडिया में अगर बात करेंगे कि मिनिमम सैलरी क्या है, तो हम बता दें कि मिनिमम सैलरी है इंडिया में 178 इंडियन रुपीस पर डे, 178 रुपए एक दिन का, ये मिनिमम सैलरी है यहाँ के। अगर हम किसी भी श्रम की बात कर रहे हैं कि श्रमिक की एक न्यूनतम मजदूरी क्या है, तो 178 रुपए है। और आपको मैं बता दूं कि ये 2020 के एंड तक की कैलकुलेशन है, और आने वाले साल में यानी 2021 में ये मिनिमम सैलरी 190 रुपए होने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, और ये किसने किया है उम्मीद? इंडियन नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, उसने इस तरीके का प्रोजेक्टेड जो ट्रेंड है उसको ऑब्जर्व करके ये चीज की कैलकुलेशन की है कि 190 रुपीज 2021 तक। अब आगे समझते हैं कि वर्किंग आवर्स किस तरीके से एक वर्कर के काउंट होते हैं। तो अगर वर्किंग आवर्स इंडिया में बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री एक्ट 1948 ये कहता है हर एडल्ट व्यक्ति, वो एडल्ट व्यक्ति जो कि अपनी उम्र के 18 इयर्स कंप्लीट कर चुका हो, वो एडल्ट व्यक्ति किसी भी हालत में पूरे एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, और 48 घंटे के साथ साथ ना ही वो एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम करना चाहिए। अगर हम मान भी लेंगे कोई 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, तो हमारे इसी एक्ट का जो सेक्शन 51 है वो ये भी कहता है कि ये वर्किंग आवर्स जो कि एक दिन के हैं वो किसी भी हालत में 12 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते। तो बात समझ में आएगी कि वर्किंग आवर्स किस तरीके से कैलकुलेट होंगे और क्या कहता है हमारा लॉ वर्किंग आवर्स के बारे में। अब बात करते हैं 44 लेबर लॉज, वो क्या है? देखो 44 लेबर लॉज जो है वो ये कहता है कि जो हमारी मोदी सरकार है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस तरीके की कोशिश की है कि इतने सारे 250 हमारे लेबर लॉज बने हुए हैं, उन सबको इतने ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, हर स्टेट में कोई 2-2 3-3 लेबर लॉ है, इस तरीके की चीजों की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और कोई फ्रूटफुल रिजल्ट समझ नहीं आ रहा है, सामने नहीं आ रहा है। इसी वजह से इनको 44 लॉज में मर्ज कर दिया गया और इसमें 4 कैटेगरी बना दी गई हैं। और ये जो 4 कैटेगरी है वो मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 कैटेगरी है जिसको वेजेस के लिए काउंट किया गया है, नंबर 2 में सोशल सिक्योरिटी है, नंबर 3 में इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर है, और नंबर 4 में इंडस्ट्रियल रिलेशंस है। इस तरीके से 44 लेबर लॉ को प्रपोज किया है अभी कैबिनेट में। उम्मीद करते हैं कि ये जरूर पास हो जाएगा, तो हमारे जो इतने ज्यादा बिखरे हुए लेबर लॉज हैं वो समेट करके 44 लॉज में ही कन्वर्ट हो जाएंगे और उनको 4 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। अब आगे की बात करते हैं नंबर ऑफ हॉलीडेज। हमारा इंडिया में जो एक वर्कर को नंबर ऑफ हॉलीडेज पूरे साल भर में जो दिए जाते हैं उनकी संख्या 12 निश्चित की गई है। ये एक अलग बात है कि एम्प्लॉयर पर पे और जो नेचर ऑफ वर्क है उस पर डिपेंड करेगा कि वो अपने वर्कर को कितने हॉलीडे देता है, लेकिन अगर मिनिमम जो अगर लेबर लॉ की बात करेंगे तो वो 12 हॉलीडे को बात करते हैं। राइट, अब आगे की बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ लेबर लॉ वायलेशन क्या है। लेबर लॉ वायलेशन का मतलब होता है जितना भी श्रम अधिनियम है उनका हनन। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है अगर आप एक अपने श्रमिक को वो वर्किंग कंडीशन नहीं देते हो जिसके तहत वो एक अच्छे से परफॉर्म कर सके, वो लेबर लॉ का वायलेशन है। अगर ऑन ड्यूटी अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है, आप उसको उसका कंपनसेशन नहीं देते होते हो, तो वो उसका लेबर लॉ का वायलेशन है। इसके अलावा अगर उसको कोई भी ऐसी जहां सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस चाहिए वो अगर आप नहीं देते हो तो वो उसका लेबर लॉ का वायलेशन है। इसके अलावा जो एम्प्लॉइज का मिस क्वालिफिकेशन किया जाता है, मिस क्लासिफिकेशन किया जाता है कि जो महिलाओं को अलग और पुरुष को अलग तरीके से सैलरी दी जाती है, ये भी लेबर लॉ का वायलेशन माना गया है। राइट, अब आगे की बात करते हैं सैलरी कैलकुलेट कैसे होती है। तो सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है वो मैं आपको बता दूं कि जो भी सैलरी दी जाती है हमेशा 30 दिन को बेस बना करके दी जाती है, यानी मुख्य आधार जो होता है उसका 30 दिन होता है। उस महीने में चाहे 31 दिन हो, 28 हो, 29 हो या 30 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बेस जो एक प्रिंसिपल बेस है वो 30 दिन का माना जाता है और उसको उसकी सैलरी कैलकुलेट करके दी जाती है। और इसमें क्या होता है, जितना उसने जिस दिन से जिस दिन तक का काम किया होता है उसे 30 में से माइनस कर दिया जाता है, तो उसकी उतनी सैलरी काट दी जाती है।
ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे यहाँ पे जो हु स्टार्टेड 8 वर्किंग आवर्स इन अ डे, एक दिन में 8 घंटे ही वर्किंग होना चाहिए, ये चीज किसने इंट्रोड्यूस की थी, किसने स्टार्ट की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने जो हमारा फैक्ट्री एक्ट था 1934 का, उसमें इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था और ये कहा गया था एक दिन में 8 घंटे ही कार्य दिवस किए जाने चाहिए। तो अब से ये हमारे इंडिया में वर्किंग आवर्स का मतलब 8 आवर्स होते हैं, राइट। आगे की एक और चीज बताते हैं, कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर लोएस्ट मिनिमम वेज है इंडिया में। मतलब वैसे मिनिमम वेज जो कहेंगे 176 रुपीज है, लेकिन उसमें भी अगर हम बात करेंगे कि लोएस्ट कहाँ पे है, तो जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में सबसे ज्यादा कम जो वेजेस है वो है ना, त्रिपुरा है, चाहे अंडमान निकोबार है, वहां है। और आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि केवल 38 रुपए प्रतिदिन वहां का जो वेज रेट है। मतलब वैसे ही 176 बहुत कम होता है एक दिन का, उसमें भी त्रिपुरा जैसी और अंडमान निकोबार जैसी ऐसी स्थान भी है हमारे इंडिया में जहां पे केवल 36 रुपीज एक दिन का मजदूरी दी जाती है। आप सोच के देखो कि ऐसी जगहों पर या तो हमारा जो लेबर है वो चाहे कह लो कि लिटरेट नहीं है, चाहे कह लो अवेयर नहीं है, चाहे कह लो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है, सारी चीजें कह सकते हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से वहां इतना ज्यादा कम श्रम जो दर है वो है। सोचने में ही बहुत सारी चीजें आपको अजीब सा फील करवाएंगी कि ये क्या, मतलब उथल पुथल हो जाती है दिमाग में। और ये लेबर लॉ आपको बहुत कुछ नया सिखाएगा। पूरी उम्मीद करूंगी कि आपको जब मैं ये लेबर लॉ में आगे एक्ट्स कवर करवाऊंगी वो सब समझ में आएंगे, और इसीलिए क्योंकि उन्हें समझना थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डिमांड करेगा, इसीलिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के स्टार्टिंग कुछ वीडियोस बना करके आपको ये इस चीज को कनेक्ट कर रही हूँ, या यूं कह लो कि इजी बना रही हूँ और इंटरेस्टिंग बना रही हूँ। जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल का टैग ही है कि लेट्स मेक द स्टडी इजी एंड इंटरेस्टिंग। तो उसी ट्रैक पे चलते हुए मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जो तरीका है वो समझ में भी आ रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा। और एक और आपसे आशा करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। आप साथ में शेयर लाइक करना मत भूलेगा। इट मोटिवेट्स मी अ फुल abundant of energy. Thank you for keep watching my videos regularly.